ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ भगवान कृष्ण ईश्वर स्वरूप भगवान की प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं श्लोक नंबर 4 से श्लोक नंबर 10 में। और जब वो भगवान की प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं तो वो भगवान के उच्च स्वरूप का, जो सचमुच का स्वरूप है, जिसको 7वें अध्याय में परा प्रकृति बोला गया, वो उच्च स्वरूप भगवान का जो सत्यम ज्ञानम अनंतम निर्गुण ब्रह्म है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो इन सब अध्यायों का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमको इस बात को याद रखना चाहिए कि जब भी इन अध्यायों का अध्ययन करते समय हम ये बोल रहे हैं कि भगवान ही हमारा जीवन का लक्ष्य है, तो जब हम भगवान बोलते हैं तो उस भगवान का अर्थ हुआ भगवान का उच्च स्वरूप। और ये सामान्य नियम है, जब भी भगवान को प्रस्तुत किया जाता है कि देखो ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, तो हमको समझना चाहिए कि भगवान यानी वो परा प्रकृति भगवान, वो हायर नेचर वाला भगवान, जिसको कि निर्गुण ब्रह्म बोलते हैं। लेकिन जब हम भगवान को पूजा के संदर्भ में बोलते हैं कि भगवान है, पूजा करना है, आह्वान करते हैं कि हे भगवान आइए, ऐसा भगवान जिनका बहुत सारा हाथ है, बहुत सारा पांव है, तो वो जो पूजा का संदर्भ है, उस समय हम भगवान के वो नीचे वाले स्वरूप के बारे में बात कर रहे होते हैं। ओ इस तरीके से भगवान शब्द का उपयोग हमारे शास्त्रों में अलग अलग तरीके से होता है। देखिए, भागवतम भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जब पूजा का संदर्भ आता है तो उस भगवान की बात करते हैं जो सीमित है, नीचे वाला रूप। और जब हम ये प्रस्तुत करते हैं शास्त्रों में कि नहीं, ये भगवान हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो हमको याद रखना चाहिए कि ऊंचे प्रकृति वाला भगवान है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो असीमित है। एक जो सीमित रूप है भगवान का, वो एक साधक का लक्ष्य नहीं हो सकता। उपनिषद बहुत स्पष्ट है। आप एक सीमित रूप से आसक्त होकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो सीमित रूप को अपना लक्ष्य नहीं बना सकते कि यही हमारा लक्ष्य है। केनो उपनिषद बार बार इस बात को दोहराते हैं, तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो ये पूजा वाले भगवान हैं, जो रूप वाले भगवान हैं, वो सीमित भगवान हैं, उसको हमको एक सीढ़ी के रूप में उपयोग करना चाहिए कि अभी एक सीढ़ी है, यहाँ हमको रहना है, लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारा गंतव्य नहीं है। जो भगवान हमारा गंतव्य है वो कैसा भगवान है? एकमात्र अरूप ही हो सकता है। और ये जो गंतव्य वाला भगवान है, अरूप भगवान है, इसी का वर्णन श्लोक नंबर 4 में शुरू में ही भगवान ने बोल दिया था, मया तत्मिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त, अव्यक्त का क्या अर्थ हुआ? व्यक्त नहीं है, अरूप है। अशब्दम स्पर्शम अरूपम, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गंध नहीं, कोई स्वाद नहीं, स्पर्शम है, टच भी नहीं कर सकते, अव्यक्तम।
इसलिए ये जो गंतव्य वाला भगवान है, जहां हमको पहुंचना है, वो अव्यक्तम है। और ऐसे भगवान के बारे में बताते हुए 4 से 10वें श्लोक में, 11वें श्लोक में फिर भगवान कृष्ण ने बोला कि ये जो इस भगवान वाले रूप का जो अज्ञान है, ये हमारा जो सचमुच का लक्ष्य है जीवन का, कि हमको यही प्राप्त करना है जीवन में, इसका जो अज्ञान है, इस भगवान का जो अज्ञान है, वही कारण है मनुष्य के सारी समस्या का। क्योंकि जब वो भगवान, जो भगवान उच्च स्वरूप वाला, वो जो हमारा मुख्य लक्ष्य वाला भगवान है, वो जब मुझे नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा? मैं ना बाकी सारी चीजों को अपना जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य बना लूंगा। जब हमको मूल जीवन का उद्देश्य, जो हम जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, वो पता नहीं है, वो गंतव्य पता नहीं है, तो निश्चित रूप से मैं बाकी सारी चीज़ों को समझूंगा, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, मुझे यहाँ पहुँचना है। और दुर्भाग्यवश और जो सारी चीज़ें हैं ना, वो सचमुच का लक्ष्य नहीं है हमारा। क्योंकि वो सारी चीज़ें हमको स्थायी शांति मन का नहीं दे सकती, वो सारी चीज़ें हमको स्थायी सुरक्षा नहीं दे सकता। मज़ा आएगा, हर्ष होगा, दुख भी होगा। यहाँ पर नई गाड़ियाँ आती है, हमने गाड़ी खरीदी, घर बनाया, कुछ दिन में बड़ा अच्छा लगता है, नई नई गाड़ी आती है तो हम रोज़ उसको साफ करते हैं। और आजकल तो वैक्यूम क्लीनर भी दे देते फ्री का गाड़ी के साथ में, वो वैक्यूम क्लीनर से साफ करते हैं। और कुछ दिन बाद पता चलता है कि कहाँ वैक्यूम क्लीनर, कहाँ कुछ, जो कपड़ा मिले उसी से साफ कर दो। धीरे धीरे उससे जो संतुष्टि हमको मिलती है ना, वो कम होते जाती है। एक पश्चिम के अर्थशास्त्री ने इसी को आधारित करके एक सिद्धांत भी निकाला है, लॉ ऑफ आर्थिक इकोनॉमिक का रूल है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कोई भी चीज आप थोड़ा ज्यादा करते जाइए तो उससे जो आपको मजा मिल रहा है ना, वो कम होता जाएगा, आप बोर होते जाएंगे। एक न एक समय में ना आपको लगेगा ये हम क्या कर रहे हैं। इसलिए ये संसार, ये संघर्ष, फिर से नया लक्ष्य बनाना, फिर से संघर्ष करना चलता रहता है। हम अपने सचमुच वाले लक्ष्य के बारे में जानते नहीं हैं। वो भगवान जिसके पास हम पहुंचना चाहते हैं, वहां वो जानते नहीं है। यही समस्या है। तो समाधान क्या होगा? ये जो लक्ष्य है, ये जो भगवान है, इसको जानना और इसको प्राप्त करना, यही समाधान है, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना। तो 11वें श्लोक में बताने के बाद 12वें श्लोक से कृष्ण भगवान ने अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में बताया और पूरे मनुष्य जाति को 2 प्रकार में विभाजित किया। ज्यादातर लोग जो यहां पर है ना, वो अज्ञानी हैं, उनको पता नहीं उनका लक्ष्य क्या है जीवन में। पूर्णत्वम है, सचमुच का शांति है, सचमुच वाला सुरक्षा है, सचमुच वाला सुख है, ये नहीं जानते। तो उनका जीवन कैसे हो जाता है? और यहां पर कुछ दार्शनिक लोग हैं, वो लोग जोक में बोलते हैं, हंसी मजाक में, कि उनका जीवन ऐसे ही हो जाता है जैसे एक अंधा आदमी हो, वो काली बिल्ली अंधेरे कमरे में ढूंढ रहा है और वो काली बिल्ली वहां है नहीं। यही दर्शन है ये अज्ञानी लोगों का। अंधेरे में भटक रहे हैं, नहीं जानते हुए कि सचमुच में उनको क्या चाहिए। अगर उनका इंटरव्यू लेना और उनसे पूछे कि आपको क्या चाहिए, वो बोलेंगे भाई यही चीज तो हमको नहीं पता कि हमको चाहिए क्या। या तो भ्रमित है वो लोग, या ना बार बार एक चीज से दूसरे चीज पर कूदते रहते जीवन में कि अभी हमको ये करना, अभी हमको वो करना, हमको हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य ये वो है। अंततो गत्वा मुख्य लक्ष्य क्या है और बीच का साइड का लक्ष्य क्या है, उसके बारे में उनको कोई दिशा नहीं है।
दिशाहीन है लक्ष्य को लेकर ऐसे लोग। और कृष्ण भगवान ऐसे लोगों का बहुत कठोर रूप में निंदा करते हैं। बोलते हैं मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसः। और देखिए ऐसे लोग अगर दूसरी संस्कृति में हो तो हम समझ सकते हैं, चलो भाई ये लोग तो दूसरी संस्कृति में हैं, इनके पास गीता नहीं है, वेद नहीं है, तो इनको पता नहीं, उनको कोई मार्गदर्शन नहीं है, संत नहीं आते, साधु नहीं आते, कोई त्यौहार नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है। लेकिन वैदिक संस्कृति में जन्म लेने के बाद जहां पर इतना सुंदर मार्गदर्शन हमको उपलब्ध है, यहां पर आचार्य परंपरा अभी भी जीवित है, और ये सब सहायता उपलब्ध होने के बाद भी यहां पर ऐसे लोग हैं जो सफलतापूर्वक अंधेरे में भटक रहे हैं। और कृष्ण भगवान ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति दिखाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे तो लोग हैं, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को समझते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। 7वें अध्याय में उन्होंने यही बात बताई, वही बात सब यहां दोहरा रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला कि 9वां और 7वां अध्याय ये लगभग समान है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसः। कुछ एक लकी लोग होते हैं, भाग्यशाली लोग होते हैं, पुण्यात्मा लोग होते हैं, वो भगवान को समझते हैं और जानते हैं कि उच्च स्वरूप भगवान का क्या है और उनका लक्ष्य क्या है। ऐसा नहीं होता ना कि ऐसे लोग अपने जीवन में जो कर्तव्य है उसको छोड़ देते हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, जीवन का जो एम्बिशन है, जो ड्यूटी है, उसको पूरा नहीं करते। उनके जीवन में और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि मुझे ये सब काम तो करना ही है, मैं कर ही रहा हूं, लेकिन ये मुख्य नहीं है मेरे जीवन में। ये जो मुझे पूरा करना है, जीवन में घर बनाना है, शादी करनी है, बच्चे को सेटल करना है, सब कर तो रहा हूं, मैं कर भी लूंगा, लेकिन ये मेरा मुख्य लक्ष्य नहीं है। मुझे अपने मुख्य लक्ष्य के बारे में भी जानना है, उसके बारे में आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है। ऐसा हमको समझना है। किस तरह से समझना है? यही कि मैं ना बीच के स्टेशन में उतरा हूं, अभी मेरी यात्रा जारी है। आप जब यात्रा करते हैं तो बीच का कई स्टेशन आता है, वहां उतरते हैं, चाय खरीदते हैं, समोसा, जलेबी, डोसा, इडली, खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, और उसके बाद उनको पैसा उसा भी देते हैं। लेकिन आपको याद रहता है कि ये मेरा लक्ष्य नहीं है, मुझे आगे जाना है, तो फटाफट ट्रेन में चढ़ जाओ। कुछ लोगों का तो ट्रेन का यात्रा पूरा ही नहीं होता जब तक वो हर स्टेशन में उतर के कुछ ना कुछ खरीद के खाए नहीं। चाहे भूख हो या ना हो, एक बार स्टेशन में उतर गया तो कुछ ना कुछ खरीदो और खाओ। आप उतरते हैं, बहुत सारा व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर आपकी यात्रा जारी रहती है। उसी तरीके से आप यहां चुनते हैं कि मुझे बच्चा चाहिए, ठीक है, बच्चे हो गए। फिर मुझे पोते चाहिए, ठीक है, उनकी पढ़ाई लिखाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो व्यक्ति जानता है ना कि ये सब सीढ़ी है, मेरा जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, ये दूसरे दर्जे का है, और मुख्य लक्ष्य जो जीवन का है ना, वो बहुत बहुत स्पष्ट है। ये लोग भगवान की पूजा करते हैं और भगवान के बारे में उनकी समझ अलग अलग है, और ये इस पर निर्भर करता है कि उनके परिपक्वता का स्तर क्या है। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया, शुरू में भगवान जो है एक रूप ईश्वर है, वो भगवान जो निजी भगवान है, एक रूप, जिसको वो प्रेम करता है, इष्ट देवता है, उसका बहुत प्रेम है, मैं अपने ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूं। उसके बाद वो ना गीता आदि हमारे जो शास्त्र हैं
उनको अध्ययन वो जारी रखता है, उनको पढ़ना जारी रखता है, उनको सुनना जारी रखता है। आचार्य लोग हैं, संत लोग हैं, उनसे गाइडेंस लेता है, मार्गदर्शन लेता है। तो धीरे धीरे उसका मन परिपक्व होता है और उसका जो भगवान के बारे में समझ है वो परिवर्तित होता है और वो ये बात समझ जाता है कि भगवान जो रूप वाले हैं, जिनका रूप है, उसको निश्चित रूप से सीमित भगवान होना चाहिए। लेकिन भगवान तो यहां असीमित है। उस असीमित भगवान में सारे रूप आ जाते हैं और आप सोचिए, गैस कीजिए कि क्या रूप होगा वो, जिसमें सारे रूप आ जाएंगे। वो उसका कैसा रूप होगा जिसमें सारे रूप आ जाएंगे? अगर उसका एक रूप देखे तो वो गोलाकार, अंडाकार ऐसा होगा। एक लंप बन जाता है, एक गोला बन जाता है, एक लोथड़ा बन जाता है, गोलाकार, अंडाकार। इसलिए देखिए यहां पर ना विष्णु भक्त लोग हैं, वो लोग शालिग्राम की पूजा करते हैं। हाँ, वो गोलाकार होता है, नहीं तो अंडाकार होता है। या शिव भक्त लोग होते, वो शिवलिंग की पूजा करते हैं, और शिवलिंग भी अंडाकार, गोलाकार की तरह होता है। और उसमें सारे रूप आ जाएंगे, सारे रूप उसमें आ गए। देखिए, इसलिए हम लोग पूजा कर रहे ना, ये बात पता हो तो अभी हम उस शिवलिंग को कैसे देखेंगे, शालिग्राम को कैसे देखेंगे? ये तो वो भगवान है जिसमें सारे रूप आ गए हैं। ऐसी चीज जो गोलाकार हो, भूगोल बोलते हैं ना। तो यहां पर एक रूप भक्ति चले जाता है और उसके बाद दूसरे स्तर पर हम आते हैं अनेक रूप भक्ति। एक रूप भगवान का, पूरा ब्रह्मांडीय रूप, विश्व रूप भगवान का, जिसमें सारे रूप सम्मिलित है। और ये चीज ना हम लोग बड़े विस्तार से आगे 11वें अध्याय में देखेंगे। और एक व्यक्ति जब इसी चीज पर, इसी स्तर पर कि भगवान बहुत सारे रूप में यहां पर है, उस पर कई समय तक ध्यान में रहता है, उसके ध्यान में रहता है और उसमें साधना करता है, उसको आत्मसात करता है, विश्वरूप ईश्वर को, विराट ईश्वर को, तब जाकर धीरे धीरे उसका मन खुलता है और वो परिपक्व होता है और ऊंचा जाने के लिए साधना में। और जब ऊंचा जाता है ना, ऊंचे वाले का कोई रूप नहीं है, तो अनेक रूप ईश्वर से वो अरूप ईश्वर में पहुंच जाता है। एक ऐसा ईश्वर सत्ता जिसका कोई रूप नहीं है, यही पराकाष्ठा है, यही समापन है, यही अंतिम गंतव्य है। इसके बियॉन्ड, इसके परे और कुछ नहीं। तो हमारी यात्रा कहां से शुरू होती है? एक रूप ईश्वर से पहुंचते हैं हम अनेक रूप में, अनेक रूप ईश्वर से हम पहुंचते हैं अरूप में। एक रूप में आप क्या है? द्वैत में है, दो देखते हैं ना, मैं भक्त हूं, वो मेरे भगवान है, भगवान अलग है, भक्त अलग है, अलग अलग देखते हैं। अनेक रूप भक्ति में आप विशिष्ट द्वैत हैं। वहां पर आप ये देखते हैं कि भगवान यहां पर बहुत सारे रूप में है और आपका भी जो रूप है उसमें सम्मिलित है। हम भगवान से अलग नहीं है, भगवान का एक भाग है, एक अंश है। ये विशिष्ट द्वैत हुआ। और जब आप अनेक रूप में आते हैं ना, तो आप यहां पर ऊंचा पहुंच गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं विशिष्ट द्वैतम में, द्वैत से। पहले एकदम क्लियर डिवीजन है। शुरू करते हैं तो भगवान वो अलग, वहां पर हैं कहीं, मैं भक्त। फिर जब विश्व रूप में आते हैं, 11वें अध्याय में गीता के आएंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ते पढ़ते क्या हम परिपक्व हो गए? फिर हम कहां आ जाएंगे? यहां पर हम आ जाएंगे कि हम ही भगवान का अंश है, लेकिन अभी भी अंतर है, अभी भी द्वैत है, इसलिए इसको बोलेंगे विशिष्ट द्वैत। लेकिन जब अब और आगे बढ़ेंगे गीता के अंतिम 6 अध्याय में, तो वहां क्या आ जाएंगे? आप अरूप ईश्वर में आ जाएंगे, वहां पर आप अद्वैत में आ जाएंगे। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः।
और यही अंत है, यहीं पर सब चीज का आपकी साधना का समापन होगा। दैट इज द एंड। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि एक भक्त को इन सभी चरणों से गुजरना पड़ता है। एकत्वेन पृथक्त्वेन विश्वतो मुखत्वेन। एकत्वेन यानी अरूप ईश्वर, विश्वतो मुखम यानी अनेक रूप ईश्वर, पृथक्त्वेन यानी एक रूप ईश्वर। यहां तक हमने देखा। अब आगे श्लोक नंबर 16 पढ़ते हैं। अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधाहमहम औषधम् मंत्रोहम अहमैवाज्य अहमग्निर अहम हुतम। हाँ, तो सामान्यतः यहाँ पर जो गीता के विद्यार्थी हैं, जो साधक है, उसको 3 श्रेणी में विभाजित करते हैं। ये इस पर आधारित है कि वो ईश्वर को कैसे देखता है। अगर एक रूप ईश्वर को वो देख रहा है अभी, तो वो अभी मंद अधिकारी है, बड़े नीचे दर्जे में है, लोअर केजी में है, अभी लोएस्ट ग्रेड में है। अनेक रूप देख रहा है तो वो मध्यम अधिकारी है, बीच में आ गया है। और अगर वो अरूप ईश्वर को देख पा रहा है तो वो उत्तम अधिकारी है। मंद से मध्यम, मध्यम से उत्तम अधिकारी। और कृष्ण भगवान यहां पर मान लेते हैं कि ज्यादातर जो गीता के विद्यार्थी है ना, वो मध्यम कैटेगरी में आ जाएंगे, मध्यम श्रेणी में आ जाएंगे। कृष्ण भगवान यहां पर मंद श्रेणी वाले के बारे में बात ही नहीं करते हैं। वो इस बात को मान लेते हैं कि अर्जुन हैं और दूसरे और जो भक्त लोग हैं वो बीच के स्तर में हैं, अभी मध्यम अधिकारी हैं। उनको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से भगवान को एक रूप में देखे, और उसके बाद हम तैयार हैं भगवान की पूजा किसी भी रूप में करने के लिए। इसलिए देखिए, शंकराचार्य जी ने यहां पर चारों तरफ मठों की स्थापना की, इस बात को दूर करने के लिए कि यहां पर कोई भगवान दूसरे भगवान से श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। शिव भगवान महान हैं या गणपति महान हैं। यहां पर साइवाइट लोग हैं जो शिव भगवान को मानते, बोलते शिव भगवान सब कुछ है, उनको छोड़ना ही नहीं चाहते। और यहां पर वैष्णव लोग हैं, वो बोलते हैं देखो भाई विष्णु भगवान ही सब कुछ है, वो विष्णु भगवान को छोड़ने ही नहीं चाहते। तो शंकराचार्य जी ने ऐसी तुलना कभी नहीं की। वो बोलते हैं कि ऐसी तुलना कभी नहीं करनी चाहिए कि ये जो भगवान है वो बड़े हैं, ये भगवान जो है छोटे हैं। आप जिस भी भगवान को पसंद करते हैं उसको अपना इष्ट देवता मान लीजिए, लेकिन दूसरे और भगवान को नीची दृष्टि से मत देखिए। इसको बोलते अनेक रूप भक्ति। और कृष्ण भगवान इसका पूरा वर्णन करना चाहते हैं विश्वरूप भक्ति का इन श्लोकों में 16 से लेकर 19 नंबर श्लोक में 4 श्लोक है जो विश्वरूप ईश्वर का वर्णन करेगी। यहां पर एक रूप और अरूप भक्ति भी है, लेकिन कृष्ण भगवान अभी यहां पर इसका विस्तार करने जा रहे हैं मध्यम श्रेणी के भक्तों के लिए विश्वरूप भक्ति। और ये क्या है विश्वरूप भक्ति? विश्वरूप भक्ति यानी हम सीखे कि किस तरीके से हम यहां पर पूरी सृष्टि को भगवान की अभिव्यक्ति देख सके। सब में देखिए, लेकिन यहां पर ना हम कभी कभी कठिनाई में पड़ सकते हैं। इसलिए शुरू में क्या करते हैं, हम अच्छी चीजों को लेते हैं, बड़े सुंदर सुंदर चीज जो हैं, जो सम्मानित चीजें हैं, जो कि बड़े मूल्यवान हैं इस सृष्टि में, ये सारी चीजें हम लेते हैं और हम ये देखना सीखते हैं, अपने आप को प्रशिक्षण देते, ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे हम इनमें भगवान को देखें।
हमको सीधे सीधे सांप बिच्छू से नहीं शुरू करना चाहिए, हमको तेलचट्टे से शुरू नहीं करना चाहिए कि तेलचट्टा भी भगवान है। अगर आप बोलेंगे तेलचट्टा भी भगवान है ना, तो आप भगवान से घृणा करने लगेंगे। इसलिए हम यहां पर ना द्वेष विषय वाली चीज नहीं देख लेते हैं, हम यहां पर राग विषय वाली चीज लेते हैं, जो सम्मानित चीजें हैं, सुंदर चीजें हमको बहुत पसंद है। इसलिए तो देखिए, हम अपने जीवन में शुरू करते हैं कैसे, माता पिता गुरु को देखते हैं कि ये भगवान है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। पहले शुरू में अपने माँ बाप को देखते हैं कि ये लोग भगवान है। उसके बाद जब हम स्कूल जाते हैं तो देखते हैं, देखो गुरु है, ये भगवान है। कोई भी चीज यहां पर जो पवित्र है ना, यहां पर देखो, हम यहां गौ माता देखते हैं। पुराने समय में गौ माता ही धन था, उस समय रुपया पैसा शेयर ये सब नहीं था। उस समय जिसके पास ज्यादा गैया है वो सबसे धनी आदमी। गौ बहुत काम आती थी, बहुत सारी चीजों में उसका उपयोग होता था। उसका दूध का उपयोग है, उसका गोबर का उपयोग है, तो बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। और उस समय कर्मकांड बहुत महत्वपूर्ण था। वैदिक काल में सब लोग यज्ञ और हवन करते थे, तो जो चीज भी यज्ञ और हवन से संबंधित था वो पवित्र हो जाता था। इसलिए कृष्ण भगवान यहां पर जो भी उस कर्मकांड से जुड़ा हुआ चीज है उसको ले रहे हैं और बोल रहे देखो ये सब मैं हूं। और वो सब क्या है देखिए, क्योंकि देखिए यहां पर जीवन हमारा शुरू कर्म से होता है, कर्मकांड से। उस समय जो लोग थे वो रोज के कर्मकांड में डूबे हुए रहते थे, वो तो प्रोत रहते थे वैदिक काल में। और भगवान उसको ले रहे हैं और बोल रहे हैं देखो इनको तुम भगवान देखो, शुरू इनसे करो। तो पहला बोलते हैं अहम क्रतुहु। सब कुछ यहां पर विश्व रूप वर्णन है। ये यहां पर भगवान विश्व रूप वर्णन का ना यहां बीज डाल रहे हैं आपके मन में। धीरे धीरे करके ना भगवान ये डोज को बढ़ाएंगे, विश्व रूप वाले डोज को बढ़ाएंगे। और 11वें अध्याय में जाकर इसका उत्कर्ष होगा और वहां जाकर उसका बाद उसका विश्व रूप दर्शन का समापन होगा। अभी जो भगवान यहां बता रहे ट्रेलर की तरह है। भगवान आशा कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ट्रेलर हम दिखाएंगे तो जिज्ञासावश आप 11वें अध्याय तक आएंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं गीता सुनना। तो इसलिए वो क्या दिखा रहे हैं, बोलते हैं मैं क्रतु हूं। क्रतु का अर्थ हुआ श्रौत कर्म। श्रौत कर्म यानी जितने भी यहां यज्ञ हवन कर्मकांड है, प्रार्थना है, जो वेदों में बताए गए हैं, जो हमारा मूल शास्त्र है, जो हमारा मुख्य शास्त्र है। कृष्ण भगवान बोलते ये सारे प्रार्थना यज्ञ हवन ये मैं ही हूं। सामान्यतः हम क्या बोलते हैं कि ये यज्ञ हवन के माध्यम से हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हम यहां ये नहीं बोल रहे हैं कि ये कर्मकांड के माध्यम से भगवान की हम पूजा कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि ये सारे जो कर्मकांड है, यज्ञ हवन, ये खुद ही भगवान है। क्रतुहु अहम यज्ञ। यज्ञ का क्या अर्थ हुआ? क्रतु का अर्थ हुआ वेदों में जो बताया गया है। यज्ञ का अर्थ हुआ स्मार्त कर्म। स्मार्त कर्म यानी वो सारे प्रार्थना यज्ञ हवन कर्मकांड जो बाद वाले जो शास्त्र है ना, वेदों के बाद आए, हमारे पुराण आदि है, इतिहास है, उसमें बताए गए, जो मुख्य शास्त्र नहीं है हमारे, उसमें जो बताया गया उसको स्मार्त कर्म बोलते हैं। और उसी को भगवान यहां बोल रहे हैं अहम यज्ञ। ये सारे जो शास्त्र है ना दूसरे दर्जे के हैं, वो वेदों पर आधारित है, जैसे वेदांग है, गीता है, रामचरितमानस है, रामायण है, सब वेदों पर आधारित है। पुराण है, उनकी अपनी मान्यता है, लेकिन वेद मुख्य है। ये सारे जो बाकी अवैदिक जो शास्त्र है, उनका अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। उनका अस्तित्व वेदों के आधार पर है। वेद में जो बताया गया है उसी के आधार पर है। इस वेद स्मृति है, इतिहास है, पुराण है, ये सब वेदों से लिया गया है।
यहां तक कि भगवत गीता भी मूल शास्त्र नहीं है। हमारी परंपरा के अनुसार गीता बहुत महान है। क्यों महान है? क्योंकि इसमें वेदों की शिक्षा है, इसलिए वो महान है। कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम गीता को इसलिए स्वीकार नहीं करो अर्जुन क्योंकि मैं बोल रहा हूं। तुम गीता को इसलिए स्वीकार करो क्योंकि ये ना वेदों की शिक्षा पर आधारित है, परंपरा पर आधारित है। वेद यानी हमारी परंपरा, वो ना हम इसको ना भगवान से भी श्रेष्ठ मानते हैं। या तो भगवान से श्रेष्ठ मानते हैं या भगवान के बराबर है, भगवान ही है। क्योंकि भगवान को भी हम कहां से जानते हैं? वेदों के माध्यम से ही जानते हैं। भगवान को प्रकट करने वाले वेद हैं। इसलिए स्मार्त कर्म वो कर्म है, वो यज्ञ हवन प्रार्थना है जो कि ना दूसरे दर्जे के जो शास्त्र है वेदों के अलावा उसमें बताए गए हैं। पुराणों में आएंगे बहुत सारे, कैसे ऐसे पूजा करो, वैसे करो, ऐसे हवन करो। बहुत सारे हमारे जो ज्यादातर जो त्योहार है ना वो इन्हीं पुराणों की घटना पर आधारित है। चाहे आप दीपावली ले लीजिए, होली ले लीजिए, ये वैदिक नहीं है। वेदों में नहीं बताया गया दीपावली, होली, ये सब त्योहार, ये सब पुराणों की घटना पर आधारित है। लेकिन वो फिर भी पवित्र है क्योंकि मूल रूप से वो वेदों पर आधारित है। उसके बाद भगवान बोलते हैं स्वधा अहम। स्वधा वो अर्पण है जो हम अपने पूर्वजों को, पितरों को अर्पण करते हैं। पितृ श्राद्ध समय दीयमान, इसको स्वधा बोलते हैं। क्योंकि जब पितृ वाले हम कर्म कांड करते हैं, पूर्वजों के लिए कुछ कर्म कांड करते, पूजा हवन वहां पर हम अर्पण करते हैं, तो उसको हम स्वधा बोलते हैं। लेकिन जब यही यज्ञ हवन करते हैं, हम देवताओं को कुछ अर्पण करते हैं, तो वहां हम क्या बोलते हैं? स्वाहा स्वाहा। लेकिन जब वही हम श्राद्ध तर्पण करते हैं, पितरों को अर्पण करते हैं, तो वहां क्या बोलते हैं? स्वधा स्वधा। तो स्वधा जो है उसका अर्थ हुआ कि हम पूर्वजों को यहां कुछ दे रहे हैं। और कृष्ण भगवान बोलते हैं वो भी मैं हूं। तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, पूर्वजों को खाना देते हैं, वो सब मैं हूं बोल। उसके बाद कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? अहम औषधम। औषधम यानी वो खाना जो मनुष्य यहां खाता है उसको औषधम बोलते हैं। जो खाना हम यहां खा रहे हैं वो औषधम है। क्यों? क्योंकि ना वो खाना औषधि से पैदा होता है। औषधि किसको बोलते हैं? जो भी पेड़ पौधे, जमीन में जो चीजें उगती हैं यहां, उसको औषधि बोलते हैं। पेड़ों से लिए, पेड़ पौधों से लिए गए चीज को औषधि बोलते हैं। इसलिए वैदिक काल में दवा को भी औषधि बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो सब दवा भी पेड़ पौधे से आता था। आयुर्वेद पर आधारित था सब दवा ना। आयुर्वेद से ही, आयुर्वेद में सब है, सारे दवा पेड़ पौधे पर आधारित है, जड़ी बूटी वाले हैं। इसलिए उसको औषधि बोलते। खाने को भी औषधि बोलते, खाना भी पेड़ पौधे से मिलता है, तो खाना ही औषधि है। तो सचमुच में देखिए, हमारी परंपरा में सचमुच का जो औषधि है ना, खाना ही है। आपके किचन में खाना है ना, वो खाना से कई सारी बीमारियां तो आप ऐसे दूर कर सकते हैं अपने खाना को बदलकर, परिवर्तित करके। बहुत सारी बीमारियों को आप रोक भी सकते हैं अगर सही तरीके से आप भोजन करें तो। सही तरीके से भोजन करें ना तो कई सारी बीमारियां दूर हो सकती है। तो पुराने समय में क्या होता था कि लोग खाना दवा की तरह खाते थे, कि बोलते थे ये औषधि है। आजकल लोग दवा खाना की तरह खाते हैं। कितने सारे टैबलेट ले रहे हैं, दिन में कितनी सारी विटामिन की टैबलेट खाते हैं। सुबह 7-8 बजे से चालू हो जाते हैं, दोपहर तक 21 टैबलेट खा लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना खाना को औषधि की तरह नहीं खाया, और अब जबरदस्ती हमको ये दवा को खाना की तरह खाना पड़ रहा है, दिन में 3 टाइम। इसलिए खाना जो है ना औषधम है। और भगवान का आप क्या बोल रहे हैं
ये जो खाना है ना वो भी मैं हूं। तो देखिए हम लोग खाने को बड़े हल्के में लेते हैं। एक गृहिणी होती है, कितना मेहनत से वो खाना बनाती है किचन में। हाँ? देखिए खाना भगवान है, उसको तुरंत जब प्लेट में आए ना फटाफट फटाफट खा लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। आजकल तो हम लोग देखते हैं यहाँ शादी ब्याह होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वहाँ पर वो खाना देते हैं, बड़े लंबे लंबे लाइन लगी हुई होती है। पहले आदमी को खाना मिलता है, परोसा जाता है। जब अंतिम आदमी को खाना परोसा जाता है तब तक पहले आदमी का खाना खत्म हो गया होता है। तो परोसने वाले को भी डाउट होता है, संशय होता है, मैंने उसको खाना दिया कि नहीं दिया, उसका तो थाली खाली हो गया। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हमको यहां पर समूह में बैठना चाहिए और समूह में बैठने के बाद देखना चाहिए कि सभी लोगों को खाना मिला है कि नहीं मिला है, परोसा गया है कि नहीं किया गया है। अन्न सबको परोसा जाना चाहिए और प्रार्थना भी होना चाहिए कि सबको जब परोस लिया जाए तो प्रार्थना के बाद खाना शुरू होना चाहिए। यहां पर बफे होता है, बफे, थाली लेके खड़ा होके खाओ। हमसे अपेक्षा नहीं की जाती हम वैदिक लोगों से कि हम लोगों को खाना ऐसे खिलाएं, क्योंकि खाना भगवान है। और खाना की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। अन्नम न निंदयेत अन्नम न परिचक्षित, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए और अन्न को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, परिचक्षित त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः इति संचिंत भुंजान्नः अन्न दोषेन लिप्यते। अन्न जो है वो ब्रह्म है और उसके अंदर जो पोषक तत्व है, अन्न के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, सॉल्ट, वो कौन है? वो विष्णु भगवान है। क्यों? विष्णु भगवान हमको पोषित करते हैं, इसलिए रस जो है वो विष्णु है। पचाने वाला रस जो खाना को नष्ट करता है, उसका काम है खाना को नष्ट करना, यानी खाना को पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देना। और उसके अंदर खाने वाला कौन है? भोक्ता कौन है? भोक्ता देवो महेश्वरः, भगवान शिव है भोक्ता। रस विष्णु है, अन्न ब्रह्म है, भोक्ता शिव है। तो ब्रह्मा और विष्णु जी वो बाहर है, शिव भगवान अंदर है, भोग रहे खाना को। तो यहां पर कुछ भी भगवान से अलग नहीं है, सब कुछ दिव्य है। हमको अपने मन को ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा, जितना पहले हो सके उतना, बचपन से ही। इसलिए देखिए जब किसी का उपनयन होता है, किसी बच्चे का बचपन में, वो ब्रह्मचारी बनता है, स्कूल में गुरुकुल में जाता है पढ़ने के लिए, तो वहीं से उसको ना हम लोग दिव्य बनाना शुरू करते हैं। भगवान बोलते हैं मैं खाना हूं, मंत्र हम, मंत्र हम। आप यहां पर अर्पण करते हैं भगवान को, देवता को खाना श्रौत स्मार्त कर्म के द्वारा। चाहे आप भगवान को खाना अर्पण कर रहे हो, उनका खाना यज्ञ है, श्रौत स्मार्त कर्म के द्वारा करते हो। चाहे आप पूर्वजों को, अपने पितरों को पिंडदान कर रहे हो, वहां भी खाना अर्पण कर रहे हैं। चाहे अपने पेट में खाना अर्पण कर रहे हैं, रोज रोज खाना खाते हैं ना, ये कर्म कांड है, ये यज्ञ हवन है। और ये सब मंत्र के साथ करना चाहिए। इसलिए तो छांदोग्य उपनिषद में ये सारी बातें आती है। जब छांदोग्य उपनिषद में आता है कि जब आप खाना खाते हैं तो इसका अर्थ है आप खाना उस पचाने वाले अग्नि में, पाचन अग्नि में अर्पण कर रहे हैं, एक यज्ञ कर रहे हैं। अंदर आपके वैश्वानर तत्व जो भगवान है वो बैठे हुए हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राणाग्निहोत्रम। ये कर्मकांड है, इसका नाम है प्राण अग्निहोत्रम। हम जो खाना खाते हैं ना, शास्त्रों में उसको नाम दिया गया है
प्राण अग्निहोत्रम। तो आज से आप मत बोलिए मैं खाना खा रहा हूं, आप बोलिए मैं प्राण अग्निहोत्रम हवन कर रहा हूं। जो ऐसे अग्निहोत्र आप करते हैं उसमें अर्पण करते हैं, बाहर अग्नि जलाते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, लेकिन जब आप खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? खाना खाते हैं तो यहां पर उस अग्नि में, वो जो जठरा अग्नि है, अंदर अंदर भूख की अग्नि जल रही है, उसमें आप खाना को अर्पण कर रहे हैं। ये यज्ञ है। तो खाना खाना एक तरह का अग्निहोत्रम है, प्राण अग्निहोत्रम। इसलिए अब आप सबको बोलिएगा, हाँ क्या मैं रोज ही यज्ञ हवन करता हूं, मैं प्राण अग्निहोत्रम करता हूं। लेकिन यह मत बताइएगा कि वो है क्या चीज। हाँ? आप रोज सबको बोलिए हम तो नित्य अग्निहोत्री हैं, क्योंकि हम रोज प्राण अग्निहोत्रम करते हैं, हम रोज खाना खाते हैं। और ये खाना भगवान बोलते मैं हूं। हल्के में मत लीजिए, जो खाना है, अन्न है ना, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ? आज हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।